राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धनतेरस के मौके पर नदबई की कृषि उपज मंडी से किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 71.8 लाख पात्र किसानों को चौथी किश्त के रूप में 718 करोड़ रुपए की राशि का डीबीटी के जरिए भेजी। दोनों बहनों की सफलता के बाद मांगलोदी गांव में परिवार के साथ साथ पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिजल्ट की घोषणा होने के बाद से ग्रामीणों ने जश्न मनाया और दोनों बहनों का सम्मान किया। ग्रामीणों ने गांव में मिठाइयां बांटी और बेटियों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सफलता पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। श्रीकरणपुर में फर्जी पुलिस बनकर लुटेरे पूर्व मंत्री टीटी के दामाद गुरुचरण रमाना के घर घुसे। बदमाशों ने मारपीट की, सीसीटीवी तोड़ा और मोबाइल छीन लिया। 5 थानों की पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हुई। अंता विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की जंग बन गया है। पार्टी ने अपने सबसे बड़े दांव के रूप में 40 स्टार प्रचारकों की लंबी सूची जारी कर दी है और यह सूची बताती है कि संगठन इस सीट को हर हाल में जीतना चाहता है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री, प्रदेश प्रभारी से लेकर पुराने दिग्गजों तक बीजेपी ने अंता के रण में अपनी पूरी फौज उतार दी है। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने एक दिलचस्प कदम उठाते हुए अपने प्रमुख उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन को वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करवाया है। शनिवार दोपहर उन्होंने अंता विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन और व्यापारिक क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन के बीच नई 72 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी मिल गई है। जयपुर की चारदीवारी में इस बार दीपावली सजावट शक्ति थीम पर की गई है, जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। सजावट में ब्रह्मोस मिसाइल, जैगुआर विमान और हनुमान जी की आरती के दृश्य पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। राजस्थान न्यू जोधपुर के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा को पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लेकर मारपीट की और रात भर थाने में बंद रखा। इस घटना का कारण हेमंत शर्मा द्वारा फेसबुक पर भोपालगढ़ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ की गई टिप्पणियां बताई जा रही हैं। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया के नामांकन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शनिवार को उर्मिला जैन ने कांग्रेस की ओर से अचानक नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजस्थान के उच्च शिक्षा क्षेत्र में दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों, कुलगुरुओं की नियुक्ति की घोषणा की। में दिवाली के पहले मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। इसका कारण यह है कि इस समय अरब सागर की ओर बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कारण नमी आ रही है, साथ ही हवा का रुख भी लगातार बदल रहा है। इसके कारण बादल, कुहासा जैसी स्थिति बन रही है। फिलहाल मौसम का रुख अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह रहने की संभावना है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश करने वाला बड़ा पैकेज जारी किया है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए भले अभी कोई अपडेट न आया हो, लेकिन सरकार ने इस त्योहारी सीजन में 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा को पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लेकर मारपीट की और रात भर थाने में बंद रख। इस घटना का कारण हेमंत शर्मा द्वारा फेसबुक पर भोपालगढ़ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ की गई टिप्पणियां बताई जा रही हैं। दिल्ली में लगातार 5 दिनों से वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है और दिवाली के बाद पटाखों के धुएं से स्थिति गंभीर होने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार तय समय से अधिक पटाखे जलाने पर प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा, हालांकि तेज हवाएं कुछ राहत दे सकती हैं। जागरण संवाददाता, रांची। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में जब लोग परिवार समेत घर से बाहर जाते हैं, तो यह समय चोरों के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। हर साल इन त्योहारों के दौरान चोरी की घटनाओं में इजाफा देखा जाता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बाहर जाने से पहले पुलिस को इसकी सूचना अवश्य दें।
ताकि उनके घर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बीजेपी के पूर्व मंत्री की बेटी के घर हमला, लाठीडंडों से पीटा। श्रीगंगानगर में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बेटी के घर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावर फर्जी पुलिस वाले बनकर घर में घुसे और टीटी के दामाद गुरुचरण रमाना और उनके बेटे भू के साथ मारपीट की। पूरी खबर पढ़ें। राजस्थान के जयपुर में कोटपूतली बहरोड जिला पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने संगठित अपराध और अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 25,000 के इनामी बदमाश संजय जाट को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में दिवाली के करीब आते ही जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। कोटपूतली बहरोड पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और पनियाला पुलिस के साथ मिलकर गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। सीकर जिले में पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने 17 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ संजय को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायालय ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। राजस्थान के डीग जिले में एक युवक दूल्हा बनने से पहले जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने युवक को 150 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के अलावा पुलिस ने उसके पिता समेत 2 और लोगों को पकड़ा है। जिस युवक की शादी होनी थी, उसके परिवार के अन्य लोग पुलिस की कार्रवाई के डर से घर छोड़कर फरार हो गए हैं। गौ तस्करी में और कितने लोग शामिल हैं, पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।